नमस्कार, विशेष पर लौटते हैं। मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर जिले के सामोद कस्बे के पास वीर हनुमान जी का मंदिर है और यह सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि जन जन की आस्था का केंद्र है। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहां रोपवे की सुविधा तो है, लेकिन प्रशासनिक आदेश के चलते यह रोपवे शोपीस बनकर रह गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। आस्था का केंद्र सामोद का वीर हनुमान मंदिर। 1000 सीढ़ियां चढ़कर भक्त करते हैं दर्शन। बुजुर्ग और बच्चों को होती है परेशानी। रोपवे पर लगा सरकारी अड़ंगा। सामोद कस्बे के पास अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित वीर हनुमान जी का मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। भक्त मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 1000 से ज्यादा सीढ़ियों की चढ़ाई करते हैं और हनुमान जी की विशाल मूर्ति के दर्शन करते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन बड़े मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु हनुमान जी को धोख लगाने पहुंचते हैं। आस्था की चढ़ाई में सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो वो है बुजुर्ग और बच्चे। जी हाँ, करीब 1000 सीढ़ियां चढ़ने में बुजुर्गों और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांस फूल जाती है और कुछ लोग तो सीढ़ियों पर बैठकर ही हाथ जोड़ लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसे हालात हमेशा से नहीं थे। पहले लोग दर्शनों के लिए आसानी से पहुंच जाया करते थे। बुजुर्ग और बच्चों के लिए यहाँ एक रोपवे था, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया। पिछले 2 साल से सरकार अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए बंद कर रखी है। आज वो रोपवे की मशीन जंग खा रही है। वीर हनुमान जी का रोपवे चालू नहीं हुआ तो यही श्रद्धालु एक दिन इतना बड़ा विशाल आंदोलन करके इस सरकार को चेताएंगे। जो शारीरिक रूप से पीड़ित श्रद्धालु हैं, जो ऊंची पीढ़ियां चढ़ने में असक्षम हैं, उनकी आशा है कि कब ये रोपवे चले। सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ये रोपवे चलाकर लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ध्यान रखा जाए। रोपवे को बंद करने में प्रशासनिक आदेश को कारण बताया जा रहा है। तत्कालीन जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए रोपवे संचालन पर रोक लगा दी थी। अब श्रद्धालुओं की माने तो रोपवे के शुरू होने के 34 दिन बाद ही रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक रोपवे धूल फांक रही है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से एक निजी कंपनी ने रोपवे का निर्माण करवाया था, लेकिन पिछले 2 साल से रोपवे सरकारी आदेश के चलते बंद पड़ा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को करीब 1050 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। रोपवे को फिर से शुरू कराने के लिए कई बार मांग उठ चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। राजनीति करने के और बहुत से फील्ड है, वहां राजनीति करें, लेकिन इस फील्ड के अंदर राजनीति ना करें। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए सरकार के नुमाइंदे तत्काल अपनी जो भी प्रशासनिक कमी खामी है उसको दुरुस्त करके इस रोपवे को चालू कराने का काम करें ताकि लोगों को लाभ मिल सके। सीढ़ियों के जरिए मंदिर पहुंचने के लिए 40 से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन रोपवे शुरू हो जाने से महज 5 से 7 मिनट तक का ही वक्त मंदिर पहुंचने में लगेगा। रोपवे के संचालन के समय 6 ट्रॉलियों को इस्तेमाल किया जा रहा था और हर ट्रॉली में 7 से 8 श्रद्धालु एक बार में दर्शन के लिए जा सकते थे। लेकिन 28 जून 2019 को तत्कालीन कलेक्टर ने तकनीकी एनओसी के अभाव में और रज्जू अधिनियम 1996 की धारा 7 का उल्लंघन मानकर इस रोपवे को बंद करने के आदेश दिए थे। तब से लेकर आज तक ये रोपवे बंद पड़ा है। हालांकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु चाहते हैं कि इस रोपवे को दोबारा से चलाया जाए। उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही रोपवे का संचालन शुरू होगा। जिला प्रशासन ने 26 मानकों के निर्णय के आधार पर रोपवे के संचालन को अनुमति देने का भी मन बना लिया था, लेकिन फिर से वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब इस रोपवे पर जमी धूल कब हटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक सरकारी अड़ंगा लगने के बाद यह रोपवे संचालन बंद हो गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अब इंतजार है कि सरकार जल्द ही इस रोपवे संचालन को शुरू करवाए ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी राहत मिल सके। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।